सो गाइस, दिस इज मी विक्रम शर्मा साइनिंग इन बैक अगेन ऑन माय चैनल डे बाय डे ऑन यूट्यूब। स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर एक नई शुरुआत के साथ। भाई आज है क्रिसमस ईव का दिन और हम आज फिर से एक नया टॉपिक तो नहीं है, पुराना ही टॉपिक है, उस पर दोबारा बात करने वाले हैं। क्योंकि यार ये टॉपिक हमारी मिडिल क्लास का पीछे नहीं छोड़ रहा है यार। सरकार भी कुछ ना कुछ इसमें नया नया बसूड़ा करी जा रही है यार। सो गाइस, पर उससे पहले मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ 1970s में, वे बैक टू द मेमोरी लेन, डाउन द मेमोरी लेन, जब हमारी इंडिया की बेस्ट मूवी, जो आज तक कल्ट मूवी मानी जाती है, शोले बनी थी। और उस शोले में हमारे बहुत ही फेमस किरदार थे हमारे अंग्रेजों के जमाने के जेलर असरानी साहब। तो भाई उनका डायलॉग था, जिसका रिलेशन आगे हम कैसे कैसे हम उसको बिल्ड करेंगे वो बताते हैं आपको। तो भाई वो कहा करते थे कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, हा, हमारी जेल में हमारी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता, हमारी जेल में जासूस, हमारी जेल में पिस्तौल, बगावत, खून की नदियां, सिपाहियों सिपाहियों, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो भाई उनके ये डायलॉग्स बहुत ही फेमस हुए थे। और उनका जो एक मेजर डायलॉग था जो हमारी सरकार पे बिल्कुल खूबहू फिट बैठता है, और वो डायलॉग है, हम जानते हैं जानते हैं जानते हैं आजकल हमारी बातों को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता है, इसीलिए हमारी हर जगह से कुछ समय में बदली हो जाती है, पर इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले, हाँ हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है। तो भाई ये जो जुमला है ना, ये एकदम फिट बैठता है हमारी सरकार पे कि भाई हम सरकारें बदल बदल के परेशान हो गए, हम बंदे बदल बदल के परेशान हो गए, पर भाई हर सरकार बिल्कुल नहीं बदल रही यार। उनकी वही हरकतें हैं, वही इनका है, मिडिल क्लास की ऐसी तैसी बजाते हैं यार ये। तो भाइयों, अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने आज के डिस्कशन में, जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि यार ये मान ही नहीं रहे यार, मिडिल क्लास का पीछा ही नहीं छोड़ रहे भाई। तो लेट्स स्ट्रेट अवे डाइव इनटू द डिस्कशन और बात करते हैं हम जीएसटी की। तो भाइयों आओ कहानी शुरू करते हैं यार। ये बात है उन दिनों की, 2017 की, जब सरकार ने वाट को हटा के जीएसटी इंप्लीमेंट किया था, ये कह के कि दिस इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड वन नेशन वन टैक्स की फिलॉसफी को लेके आए थे, जस्ट टू सिंप्लीफाई द टैक्स कैलकुलेशन एंड द टैक्स बर्डन ऑन द आम आदमी, ऑन द मिडिल क्लास स्पेशली। तो ये लोग जीएसटी लेके आए थे, वन नेशन वन टैक्स करके, और जिसको इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इन्होंने बार बार ये कह के इंप्लीमेंट किया था कि दिस इज वेरी गुड एंड सिंपल टैक्स, गुड एंड सिंपल टैक्स। तो भाई देखते हैं अब उस गुड एंड सिंपल टैक्स का, आज 2017 से लेकर 7 साल हो गए हैं, अभी तक तो लोगों को इसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझ में नहीं आई है। और अब इन्होंने एक और नया बवाल काट दिया इसमें। इन्होंने जीएसटी काउंसिल ने मीटिंग करी है जैसलमेर में अभी लास्ट वीक, और उसमें इन्होंने 3-4 ऐसे ऐसे जो इन्होंने बम फोड़े हैं ना, जो मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स स्ट्रेट अवे डाइव इनटू द पॉइंट वाइज डिस्कशन ऑन 2-3 मेन थिंग्स यार। तो जो अभी बहुत बड़ा बवाल कटा हुआ है जिसका, और जिसको लेके जनता बहुत परेशान है, तो आप लोग बताइएगा कि यार ये क्या हो रहा है भाई। वाई ओनली द मिडिल क्लास इज बीइंग टैक्स्ड। तो भाई पॉइंट नंबर 1 यार, वन नेशन वन टैक्स, देन व्हाई डू वी हैव सो मेनी टैक्स रेट्स इन जीएसटी? 5%, 12%, 18%, 28%, और सुनने में आ रहा है कि आप 35% भी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो भाई व्हाई दीज डिफरेंट टैक्स स्लैब्स इन वन नेशन वन टैक्स फिलॉसफी यार? समझ नहीं आ रही दोस्तों। आपको समझ आ रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके कमेंट्स देख के। आप लोग बहुत एक्टिवली एज अ कम्युनिटी हम लोग जो है इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। इस डिस्कशन को हम बढ़ाते जाएंगे, बार बार करते जाएंगे यार, until and unless there is a solution to this यार। तो भाइयों ये था मल्टीपल टैक्सेस यार, वन नेशन वन टैक्स एंड व्हाई सो मेनी टैक्सेस यार। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भाई वन पॉपकॉर्न अगेन सो मेनी टैक्सेस यार। मतलब हो क्या रहा है यार? भाई पॉपकॉर्न वाली कंट्रोवर्सी ने ना तो इनका तो यार मजाक ही बना दिया यार। अब ये एक नया जुमला लेके आए हैं कि भाई अगर पॉपकॉर्न नॉन ब्रांडेड है, ठीक है, आम आदमी है, पॉपकॉर्न खा रहा है, खाओ भैया खाओ और मजे करो, ठीक है, पर उसमें भी इन्होंने 3-3 चीजें कर दी यार। अगर आपका नॉन ब्रांडेड पॉपकॉर्न है भाई, उसमें सिर्फ नमक और मसाला डाला हुआ है, तो 5% जीएसटी पे करोगे आप। वही पॉपकॉर्न, वही जो फुल्ले हैं, जब आप उसमें उसको नमक मिर्च डाल के या मसाला डाल के उसको आप पैकेट में डाल के उसमें ब्रांडेड कर दोगे, तो भाई वो 12% जीएसटी हो जाएगा। और भाई फाइनली वही पॉपकॉर्न अगर आपका उसको कैरमलाइज कर दोगे, शुगर डाल दोगे उसके अंदर, उसको मीठा बना दोगे यार, तो भाई वो हो जाएगा 18%।
भाई मतलब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा अब ये लोग क्या कर रहे हैं, वन नेशन वन टैक्स की जगह ये लोग हर प्रोडक्ट में जितनी कैटेगरीज दिखती जाएंगी उनमें अलग 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 टैक्सेशन लेके आ रहे हैं। भाई ये सरकार ना बिल्कुल एकदम से पागल ही हो गई है कि यार मतलब किसी भी तरह से कहीं से भी टैक्स इकट्ठा किया जाए। और भाई साहब मैं आपको बता दूं यार, दे आर फेयरली सक्सेसफुल ऑल्सो इन दिस। इन्होंने लास्ट ईयर जीएसटी का 20 लाख करोड़ का टैक्स इकट्ठा किया है यार। मान गए यार, मतलब अल्टीमेट इनकी फिलॉसफी है, अल्टीमेट इनकी सोच है। और पॉपकॉर्न का बिजनेस भी इन्होंने ऐसे डाइवर्सिफाई कर दिया कि हम 5% में क्यों काम करें यार, 12 और 18% की स्लैब को भी इंट्रोड्यूस करो ताकि लोगों पर टैक्स ज्यादा लगे। क्योंकि पॉपकॉर्न अलोन लास्ट ईयर वॉज 1200 करोड़ का बिजनेस इंडिया में यार, 1200 करोड़। तो अगर 1200 करोड़ में सिर्फ 5% लोगे तो क्या टैक्स बनेगा आप देख लो कितना कम बनेगा। और अगर उसी 1200 करोड़ में अगर आप सपोज करो 10 करोड़ में मतलब अगर आप 300 करोड़ में अगर आप 5% ले रहे हो, बाकी के 300 करोड़ पे आप क्या कहते हैं 8-12% ले रहे हो, फिर उसमें बाकी के 500 करोड़ में आप 18% ले रहे हो, तो आपका कितना एक्सपोनेंशियली आपका जो टैक्स है वो ग्रो कर जाएगा यार। तो भाई इनकी सोच ना कमाल है यार, इनकी सोच सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ जाती है कि हाउ टू मैक्सिमाइज द गवर्नमेंट रेवेन्यू थ्रू टैक्स कलेक्शन यार। भाई सरकार तो कमाल है ही है यार, मैं कह रहा हूँ यार जनता भी कितनी कमाल है जो 1200 करोड़ के फुल्ले खा गई यार, पॉपकॉर्न ही खा गई यार, बताओ कमाल है यार, है कि नहीं? क्या क्या बात कर रहे हैं? महेंद्र, तो यार मतलब मैं इस पे ना आपके कमेंट्स चाहता हूँ यार कि मतलब कि हमारी सरकार को कौन सा मेडल दिया जाए कि भाई हाउ टू, इनको ये समझ में आ गया कि हमारी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो भाई इनसे जितना हो सके मिडिल क्लास को जितना रगड़ सको रगड़ दो, जितना टैक्स ले सको ले दो। भाई इस पे एक कमेंट जरूर बनता है यार। तो भाई पॉपकॉर्न की कहानी से ना थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं लेके चलता हूँ आपको एक 15 साल पुराने केस पे जिसपे 15 साल से कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक रूलिंग निकाली है और वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल की टैक्स ट्रीटमेंट कैसे करनी है, गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आ रहा था 15 साल से। भाई कोकोनट ऑयल जो है वो इंडिया के कुछ पार्ट्स में एज एन एडिबल ऑयल यूज होता है और कुछ पार्ट्स में वो एज अ हेयर ऑयल यूज होता है। तो नॉर्थ एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट फॉर साउथ वो जनरली लार्जली वो है हेयर ऑयल की तरह यूज होता है कोकोनट ऑयल, राइट। बट साउथ में कोकोनट ऑयल इज यूज्ड एज एन एडिबल ऑयल ऑल्सो। भाई मैंने देखा है साउथ में ना ये इनके 20 केजीज की 20 लीटर की पैकिंग में चलती है वहां पे, बाकी नॉर्थ में कोई भी 20 लीटर की पैकिंग नहीं खरीदता है। आपके लोगों के घर पे भी मेरे ख्याल से 200 ml या 500 ml का ही पैक आता होगा, इससे ऊपर का पैक नहीं आता होगा। बट साउथ में लार्जली दे बाय 20 लीटर्स के पैक्स यार, क्योंकि वो उसको एज एन एडिबल ऑयल की तरह यूज करते हैं यार। तो भाई अब टैक्सेशन पॉइंट ऑफ एंगल से अगर देखें तो जो एडिबल ऑयल वो है वो अट्रैक्ट करता है सिर्फ 5%। और जैसे ही उसको आप क्या कहते हैं हेयर ऑयल की तरह यूज करते हैं तो उस पर आता है भाई साहब 18%। तो भाई अब क्या हो रहा है, हमारी जो 15 साल से जो इनकी जो बहस चल रही है, हमारी जो शानी सरकार है वो चाह रही है कि हम इसको जो कोकोनट ऑयल को है वो सिंगल कैटेगरी 18% की स्लैब में लेके चलें कि भाई इट इज एन हेयर ऑयल कैटेगरी। बट कंपनियां जो कुछ हैं अब वो उन्होंने इस पर डिस्प्यूट क्रिएट करके रखा हुआ है कि भाई हमारा तो एडिबल ऑयल की तरह भी जाता है तो ये 5% होना चाहिए। तो भाई तो अब इनको जब समझ में नहीं आ रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग निकाली है कि भाई अगर आपके किसी भी पैक पे अगर एक लेबल लग जाता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द पैक, चाहे वो 20 लीटर हो, चाहे 1 लीटर हो, चाहे 200 ml हो, चाहे 500 ml हो, अगर उस पर आप एडिबल ऑयल का अगर आप उसमें लेबल लगा देते हो तो भाई इट विल अट्रैक्ट 5%। तो भाई ये रूलिंग आ गई है। तो आप देख लो कि सिर्फ एक प्रोडक्ट में पॉपकॉर्न की तरह इसमें भी 5 और 18% की कैटेगरी हो गई है। तो भाई वेयर इज वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स यार। तो इसके ऊपर हमारे जो पुराने जो चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर थे उन्होंने भी कुछ कहा है, वो मैं बताता हूँ आपको। तो भाई वो अगला पॉइंट, मतलब हमारी सरकार ये कह रही है कि हमारी जो अंग्रेजों के जमाने की जो सरकार है वो जेलर है वो ये कह रहा है कि भाई इस हमारी जेल में हमारी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जो हम चाहेंगे वही करेंगे। तो भाई अभी कॉमेडी खत्म नहीं हुई है यार, कॉमेडी को मैं थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ। बात करते हैं एक हमारा स्टेपल फूड रोटी की बात करते हैं यार। रोटी जो कि गेहूं से बनती है, रोटी वर्सेस पराठा, उस पर भी इन्होंने पूरी कॉमेडी कर दी भाई साहब। तो भाई उस पर इन्होंने क्या किया है आपको पता है यार कि जो MTRs के जो और दूसरे जो पैकेज रोटियां आती हैं, जो फ्रोजन रोटियां आती हैं, अगर वो फ्रोजन रोटी है तो भैया 5% GST, और अगर वो फ्रोजन पराठा है तो भैया 18% GST।
यार मेरे तो भाई समझ में नहीं आ रही है, आप लोगों के आ रही हो तो प्लीज कमेंट करके बताना कि ये हो क्या रहा है यार। भाई इन लोगों की तो मेरे को ना कॉमेडी खत्म ही नहीं हो रही यार। जीएसटी में और टैक्सेशन में कुछ ना कुछ नया बवाल लेके आ रहे हैं। एक और नया जो इनकी जीएसटी काउंसिल में जो इनकी मीटिंग हुई है उसमें एक और इन्होंने बवाल काटा है कि भैया अगर आप अपनी किसी गाड़ी को बेचते हो तो उसके ऊपर टैक्सेशन का क्या इन्होंने जादू किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ यार। तो भाई एनी ईवी कार और एनी कार विच यू हैव से बॉट इन 2020 फॉर 6 लाख रुपीज और 7 लाख रुपीज, 6 लाख रुपए की आप खरीद के लाते हो और उसको अब 4 साल बाद 1 लाख रुपए की बेचते हो, तो जो आपका जो मार्जिन मनी बीच का जो बच गया 5 लाख रुपए जो बच गए, उस पे भैया आप 18% जीएसटी दोगे। यानी आप जो है उस 5 लाख पे 18% जब कैलकुलेट करोगे तो 90,000 रुपए आता है। तो जो आपने जो 5 लाख की गाड़ी 1 लाख रुपए में बेची, आपके हाथ में 1 लाख रुपए आया, उस 1 लाख रुपए के जो मार्जिन मनी 5 लाख रुपए है उसका 90,000 जब लेस करोगे तो आपके हाथ में से 10,000 रुपए आ रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी। मैं इसमें और क्लैरिफाई कर देता हूँ, ऐसा नहीं कि हर जगह गलत है या सही है। इसमें जब कंफ्यूजन क्रिएट हुई, जब इनको समझ में आया कि यार ये क्या हुआ, तो फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन नोट आगे जारी किया कि भैया आप जो है गलत समझ रहे हैं, ये हम रीसेलर के लिए कह रहे हैं, डीलर के लिए कह रहे हैं कि भाई जब डीलर अगर उस गाड़ी को आपसे 1 लाख की खरीद के उसको 3 लाख की बेचता है तो 2 लाख रुपए की मार्जिन मनी पे उसको 18% देना पड़ेगा। अभी तक कोई प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, पर अगर पहली वाली चीज है कि आप 90,000 रुपए, आपने 1 लाख रुपए की गाड़ी, आपने 5 लाख की गाड़ी 1 लाख में बेची, आपके हाथ में 1 लाख रुपए आया और उस 1 लाख रुपए में से भाई साहब आपने 90,000 टैक्स दे दिया, तो आपकी तो लंका लुट गई। तो भाई कहीं से भी मतलब आपसे टैक्स लेने का जो मामला है वो छोड़ा ही नहीं जा रहा है। तो भाई बात कहानी यही खत्म नहीं होती। जो ओल्ड ईवी कार थी ना उसके ऊपर जो सेल पे जो इनके जो टैक्सेशन ले रहे थे ये लोग 12% जीएसटी चार्ज कर रहे थे, वो बढ़ा के इन्होंने 18% कर दिया यार। मार्जिन मनी प्लस 12 का 18%। भाई हो क्या रहा है यार, मेरे नहीं समझ में आ रहा यार। दिस इज रियली हाइट्स। ये मतलब कोई कसर ही नहीं छोड़ रहे मिडिल क्लास की बैंड बजाने के लिए यार। भाई ऐसी बात नहीं है यार। अमित शाह जी ने कुछ टाइम पहले काफी सालों से उन्होंने एक मुद्दा उठा रखा था कि यार जो लाइफ इंश्योरेंस है और जो जनरल इंश्योरेंस है और जो मेडिकल इंश्योरेंस है, नॉट जनरल, सॉरी, लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस जो है उस पे यार कोई टैक्स नहीं होना चाहिए यार। ये तो यार एक हेल्थ जो एक प्राइमरी जो आपका जो फंडामेंटल राइट है यार वो है यार, उस पे क्यों, उसको क्यों टैक्स कर रहे हो आप लोग। तो भाई इस पे फैसला नहीं हो पा रहा पिछले कई सालों से। तो जीएसटी काउंसिल में भी ये लोग इस मुद्दे को लेके बैठे थे, पर भाई आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए इस पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकला यार। तो भाई 15 को 18 कर देंगे, 12 को 28 कर देंगे, 5 को 12 कर देंगे, पर भाई जो फंडामेंटल राइट है, जो हेल्थ का जो राइट है यार, उसको भी आप लोग जो है कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो यार इतने सालों से। तो जीएसटी काउंसिल में इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हुआ यार, विच इज रियली वेरी वेरी सैड। और तो और यार, आप जो इतना टैक्स लगा रहे हो कि इतनी इतनी एनजीटी ने कर दिया, ग्रीन टाइप ट्राइब्यूनल ने आपकी गाड़ियां बैन कर दी। आप 10 साल और 15 साल की गाड़ियों को आप बैन लगा रहे हो। भाई जो लोग जो हैं आपकी पॉल्यूशन से बचने के लिए अपनी हार्ड अर्न मनी खर्च करके जो एयर प्यूरिफायर घर में लगाते हैं, आप उसको लग्जरी में ले रहे हो यार। वो एक जो साफ हवा है वो तो बेसिक राइट है यार एक इंसान का, आप उसको लग्जरी में ले रहे हो और उस पर 28% टैक्स लगा रहे हो यार। वो तो टैक्स एग्जेम्प्ट होना चाहिए, इनफैक्ट उस पर तो यार सब्सिडी होनी चाहिए यार। मतलब गरीबों को आप फ्री राशन दे दोगे, पर मिडिल क्लास को आप जो कि एक साफ हवा लेना चाह रहा है वो आप नहीं दोगे यार। तो भाई ये सोचने वाली बात है यार, दिस इज रियली अलार्मिंग यार। भाई फाइनली यार मैं आपको यही याद दिलाना चाहूंगा बार बार कि यार सरकारों को बड़ा सोच समझ के आप लोग इलेक्ट करो यार। क्योंकि यार एज अ कॉमन मैन जब आप सैलरी उठाते हो तो यार ये कॉमन मैन तो जीएसटी और टीडीएस और टीसीएस में ही फंसा हुआ है यार। आप सैलरी उठाते हो तो 30% देते हो आप टैक्स, जो कि अब 35% होने वाला है सुनने में आ रहा है। आप गाड़ी खरीदते हो तो 28% टैक्स देते हो, गाड़ी बेचते हो तो 18% टैक्स देते हो यार, आप टोल टैक्स देते हो, आप पता नहीं आप दुनिया भर के तो टैक्स दे रहे हो यार। आप पेट्रोल पे टैक्स देते हो, खाने पे आप ग्रोसरी आइटम्स लेते हो यार, अपनी अपनी बेसिक नीड्स के आइटम लेते हो तो आप उस पे भी आप 18 और 28% टैक्स देते हो यार। मतलब टैक्स 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 कहाँ जाएगा टैक्स यार। फ्लैट 30% के ऊपर भी अगर आप ऐड करना चाहो तो भाई आप 60 to 65% आप अपनी सैलरी का टैक्स पे कर रहे हो। यानी कि भाई आप अगर महीने में 30 दिन कमा रहे हो या साल में 12 महीने कमा रहे हो तो आप 7 महीने की अपनी सैलरी प्योरली आप गवर्नमेंट को टैक्स में दे रहे हो। और उस टैक्स के एवज में आप गाड़ियां खरीदते हो। आपको रोड्स क्या दी जाती हैं, आपको फैसिलिटीज क्या दी जाती हैं, आपको साफ हवा तक नहीं दी जा रही यार।
मतलब ये एक कमाल है यार। तो भाई ये ना तो चोरी है, ये लूट भी नहीं है, ये तो प्योर डकैती है, प्योर जेनोसाइड है भाई। ये एक प्लान्ड तरीके से मिडिल क्लास को मारा जा रहा है यार। मिडिल दैट इज व्हाई मिडिल क्लास इज श्रिंकिंग एंड इट इज गोइंग डाउन टू द लोअर मिडिल क्लास एंड द पुअर स्ट्रेटा ऑफ द कंट्री यार। दैट इज वाई जो लोग पैसा कमा गए वो इंडिया के बाहर जा रहे हैं यार। टैक्स हेवंस वाली कंट्रीज हैं, वहां जा रहे हैं लोग यार। तो भाई मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है ये बात करके। आप प्लीज कमेंट में बताइएगा कि क्या हम क्या कर सकते हैं इसमें यार, क्या कोई सोल्यूशन है इस चीज का यार। तो भाइयों मैं आज का व्लॉग अब यहीं खत्म करता हूँ, विद द प्रॉमिस टू कम बैक अगेन टुमारो with a new vlog and a new topic, burning topic, and I will try to enlighten or probably थोड़ी सी चेतना जगे यार। हम लोग आपस में खड़े हों, कुछ करें यार, इस बारे में सोचें यार। हमें हमें अपना साइलेंट प्रोटेस्ट कैसे दिखाना है यार, हमें किसको वोट देना है यार। नोटा नाम की भी एक चीज होती है, नोटा दबाओ, किसी को वोट ही मत दो यार, भाड़ में जाओ। तो यार ये करना चाहिए आम जनता को यार। सो गाइस, आई विल कम बैक अगेन टुमारो with a promise, with a new vlog, new excitement. और please do like, share, comment and subscribe my channel on YouTube day by day यार। आप लोग कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है, तभी मैं ये वीडियोस बना पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आदियोस अमिगोस माय फ्रेंड्स, बाय बाय।